राम राम शाह। कैसे हो आप सभी? यूट्यूब चैनल देवांश हिंदी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आपकी एग्जाम नज़दीक हैं, इसलिए बीए पार्ट फर्स्ट ईयर वालों के लिए समास आते हैं। समास की मैंने तीनों पार्ट अलग अलग करके बता दिए थे, लेकिन एक वीडियो में शॉर्ट रूप से एकदम सब कुछ क्लियर कर देना चाहता हूँ आपको, तो थोड़ा सा ध्यान दे के सुनना। देखिए, समास की बात हुई थी अपने कि समास में क्या है। समास का शाब्दिक अर्थ संक्षिप्त है, अर्थात छोटा। इसका मतलब जब परस्पर दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नए सार्थक शब्द का निर्माण करते हैं, जिसका कुछ अर्थ छोटे रूप में, तो वो क्या कहलाता है? समास कहलाता है। समास की क्रिया में कारक हैं, उपसर्ग हैं, योजक चिन्ह हैं, उन सारी चीज़ों का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। समास जो पद होता है, ये इसको क्या बोलते हैं? सामासिक पद बोलते हैं, जो समास के नियम के अनुरूप बनता है। और जो विखंडन की जो प्रक्रिया है शब्द की, उसको समास विग्रह बोलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपका ध्यान दो थोड़ा सा कि सबसे पहले अव्ययी भाव है। अव्ययी भाव में पहला पद प्रधान होता है और दूसरा पद अव्यय। अव्यय का मतलब मैंने उस दिन बताया था आपको। अव्यय का मतलब है कि जिनमें कोई परिवर्तन विकार नहीं होता है, ऐसे शब्द होते हैं। तो शॉर्ट रूप में आप देखिए कि ऐसे शब्द आपको आए जिनमें कोई उपसर्ग आपको नजर आए, या फिर कोई शब्द जो होते हैं जो पुनरावृत्ति होती है ऐसे शब्दों में, तो वहाँ आप समझ लेना कि अव्ययी भाव है। क्योंकि अव्ययी भाव में क्या चाहते हैं कि ऐसे शब्द ऐसे जिनके आगे उपसर्ग लगा हो, जिसमें देखिए उपसर्ग में आपको क्या दिखाई दे? जिसमें आ दिखाई दे, प्रति दिखाई दे, नी दिखाई दे, हर दिखाई दे, भर दिखाई दे, प्रय दिखाई दे, वे दिखाई दे। समझ लो, इस तरह के उपसर्ग शब्द के आगे दिखाई दे तो आप समझ लेना कि आपका अव्ययी भाव है। क्योंकि इन शब्दों को लगने के बाद उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अव्यय जो बिल्कुल अपना कुछ खर्च नहीं करते हैं, उनका कोई किसी रूप में परिवर्तन नहीं होता है। तो देखिए, आ उपसर्ग लगा है जीवन, जीवन में आ उपसर्ग लगा है, जीवन पर्यंत है। आमरण है मरण, इसका मतलब आ मरण में क्या लगा है? आ उपसर्ग लगा है। दिन में क्या लगा है? प्रेति उपसर्ग लगा है, प्रतिदिन। क्षण में क्या लगा है? प्रतिक्षण। प्रत्येक में क्या लगा है? प्रत्येक में कौन सा उपसर्ग है? अब प्रत्येक शब्द आया आपके दिमाग में। जो बच्चे कंपटीशन करने वाले हैं वो तो समझ जाते हैं कि किस प्रक्रिया के तहत प्रत्येक में प्रति शब्द उपसर्ग है। तो यहाँ प्रति उपसर्ग है। यहाँ नी डर में नी लगा हुआ है, विवाद में निर्विवाद लगा हुआ है, नी लगा हुआ है, बेखटक में बे लगा है, जवाब में लाजवाब लगा है, और नाम में बेनाम लगा है। तो इस प्रकार जो उपसर्ग युक्त जो शब्द होते हैं, उनमें जहाँ आपको उपसर्ग दिखाई दे और शब्दों की पुनरावृत्ति दिखाई दे, जिसको अपन कहते हैं घर, दो शब्द समान आते हैं, उनके बीच में योजक चिन्ह होता है। घर, धीरे धीरे, पीछे पीछे, इस तरह से कोई शब्द आपको दिखाई दे जो समान हो, दोनों शब्द बीच में चिन्ह लगा हो, तो आप समझ जाना कि अव्ययी भाव है। तो देखिए, यहाँ तत्पुरुष दिया है। अब तत्पुरुष दूसरा वो है सबसे कठिन समझने में, जो बच्चों को दिक्कत होती है वो तत्पुरुष समास में होती है, और सबसे लंबा तत्पुरुष समास होता है। क्योंकि ये किस में चलता है? ये कारक की विभक्तियों के आधार पर चलता है। कारक कितने प्रकार के हैं? 8 प्रकार के हैं। 8 प्रकार के कारकों में से 6 प्रकार की विभक्तियों के आधार पर ये चलता है, जिसमें से पहला और अंतिम वाला कारक हटा दिया है, बाकी 6 विभक्तियों के आधार पर उसको रखा जाता है। तो तत्पुरुष इसका मतलब कि जिसका क्या होता है? दूसरा पद
प्रधान होता है। समझ रहे? अब जिसमें विभक्तियों के आधार पर इसका निर्माण होता है। अब देखिए, सबसे पहले कार्य की विभक्ति क्या होती है? कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अलग होना, अपादान से अलग होना। क्या किया है? संबंध काकी के अधिकरण में पे पर और संबोधन है अरे हो, इस तरह की जो, लेकिन ने हटा दिया है इसमें से और हे हो जो संबोधन है उसको हटा दिया है। तो देखिए, पहली विभक्ति है कर्ता ने कर्म को, यहाँ कर्म को, यहाँ से चालू है। अब ये जितने भी जो विभक्तियों के चिन्ह हैं आपको इन शब्दों के अंतर दिखाई देंगे। जब समास विग्रह आप करोगे इनका तो आपको ये सारी की सारी विभक्ति दिखाई दें। ये विभक्ति दिखाई दे तो आप समझ लेना कि ये पूरा तत्पुरुष समास है। देखिए, को लगा है, को, तो ये क्या है? कर्म को, कर्म वाली विभक्ति में है को, कोष का, कोष, कोष का मतलब कोष को रचने वाला, कोष को रचने वाला, ग्रंथकार ग्रंथ को रचने वाला, गगनचुंबी गगन को छूने वाली, गगनचुंबी है। तो यहाँ से करण क्या दिया है? कर्ता ने कर्म को करण से, करण का जो कारक है आपका करण, उसका प्रतीक चिन्ह क्या है? से का आपको दिखाई देगा हस्तलिखित। हस्तलिखित का मतलब है जो हाथ से लिखी जाती है, से दिखाई दे रहा है। शोकाकुल, शोक से आकुल, कोई भी दुख होता है वहां शोकाकुल है तो से, शोकाकुल, शोक से आकुल, सूरकृत। अब ये जो है से या फिर के द्वारा, यहाँ क्या लिखा है? सूरकृत, इसका मतलब है सूरदास द्वारा कृत, तुलसी कृत रामायण, तुलसी के द्वारा रचित रामायण। तो सूरकृत, तुलसी कृत, शोकाकुल, इनमें सारे के सारे में क्या दिखाई दे रहा है? से। यहाँ क्या है? के लिए, के लिए। अब संप्रदान के लिए कारक कौन सा है? संप्रदान के लिए ये चिन्ह दिखाई देगा आपको, गुरु दक्षिण, गुरु के लिए दक्षिण। मालगाड़ी, माल के लिए गाड़ी। राष्ट्र भक्ति, राष्ट्र के लिए भक्ति। हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी, हथकड़ी जो होती है जिसको पुलिस किसी भी अपराधी को पकड़ के ले जाती है, हथकड़ी देखी होगी, तो हाथ के लिए तो कड़ी बनी है वो, जब भी तो हाथ में पहनाते हैं उसको। तो हथकड़ी, देवालय, विद्यालय, शिवालय, जितने भी ऐसे वर्ड हैं वो सारे के देवालय, देव के लिए आलय, विद्यालय, विद्या के लिए आलय। तो जहाँ आपको के लिए जिनमें दिखाई दे, आठ नीच के आप तत्पुरुष समास समझ जाना। दूसरा क्या किया? से अलग, से अलग का मतलब है अपादान, अपादान का मतलब है जो कारक है अपादान, उसका संकेत क्या है? से अलग। अलग का मतलब है चीज से मुक्त हो जाना। क्या किया? रोग मुक्त, कोई व्यक्ति है रोग मुक्त, बीमार है, बीमार है तो उसको क्या कहते हैं? रोग पीड़ित। तो रोग से पीड़ित हो गया, अगर रोग से पीड़ित तो उसको बोलोगे तो से चला जाएगा, लेकिन यहाँ क्या लिखा है? रोग मुक्त, इसका मतलब है कि रोग ने उसको छोड़ दिया, रोग उससे अलग हो गया तो रोग मुक्त हो गया। भय मुक्त, जो आदमी के अंदर का भय निकल जाता है तो वो भय से मुक्त हो जाता है। भय और आदमी दोनों अलग अलग हो जाते हैं। तो यहाँ क्या? सेवा मुक्त, कोई भी कर्मचारी है जो सेवा दे रहा है, अब वो क्या हो जाता है? रिटायरमेंट, तो वो सेवा से मुक्त हो गया, इसका मतलब अलग। क्या किया है? विद्याहीन, विद्या, अरे जो अनपढ़ लोग हैं वो विद्या से हीन है, विद्या से अलग रहे वो, तो विद्याहीन है। धनहीन, धन नहीं है, धन भी अलग है। तो पद चयूर, ये पद चयूर का मतलब क्या होता है? जो पद से अलग हो जाते हैं उसको पद चयूर बोलते हैं। तो इस तरह का से अलग जहाँ भाव दिखाई दे। काकी के, ये क्या है? संबंध, कारक कौन सा है? संबंध, काकी के। अब ये शब्द आपको कहीं न कहीं दिखाई देंगे इसमें, जिसमें क्या? राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, तो राष्ट्र का पति, स्वामी, राष्ट्र का स्वामी, राजकुमार, राजा का कुमार, राजपुत्र, तो राज का पुत्र। क्या दिया? घुड़दौड़, तो क्या आ गया? की आ गया, घुड़दौड़, घोड़ों की
दो, क्या दिया? भारतवासी। तो क्या भारत के वासी। तो इस तरह से आपको शब्द के अंतर्गत ही विग्रह जब करोगे तो ये शब्द आपको दिखाई देंगे कहीं ना कहीं, जो विभक्तियों के आधार पर है ना ये, तो आप समझ जाए। क्योंकि तत्पुरुष समास ही थोड़ा सा समझने में दिक्कत है। मैं पेपर ये अधिकरण है, मैं पेपर, तो इसमें क्या आया है? पुरुषोत्तम, जो पुरुषों में उत्तम है, मैं आ गया। जो पुरुषों में उत्तम है वही तो पुरुषोत्तम है। और पुरुषोत्तम किसको बोलते हैं? श्री राम भगवान को मर्यादा पुरुषोत्तम बोलते हैं। जो पुरुषों में उत्तम है, पुरुषोत्तम है, मैं आ गया। क्या गया? ग्रह प्रवेश, ग्रह में प्रवेश, ग्रह प्रवेश होता है, शिवालय पर आ गया। इसका मतलब जो शिला पर लिखा गया है आत्मविश्वास, आत्मा पर विश्वास, क्या लिखा है? लोकप्रिय। तो फिर लोक में प्रिय वही लोकप्रिय होगा। घुड़सवार, तो घोड़ो पे आ गया, तो पे का मतलब है घोड़े पे सवार। तो इस तरह की जो विभक्ति है, 6 विभक्ति, उन 6 विभक्तियों का अगर चिन्ह आपको कहीं विग्रह करते समय दिखाई दे तो आप समझ लेना कि ये तत्पुरुष समास है। ठीक है। अब देखिए कर्मधारय। अरे कर्मधारय जो है, तो कर्मधारय बात क्या है कि जिसमें विशेष और विशेषण और जिसमें उपमेय उपमान का संबंध दिखाया जाए, इसका भी उत्तर पर प्रदान होता है, इसका भी उत्तर पर प्रदान होता है। तो कर्मधारय क्या है कि विशेष विशेषण हो और उपमेय उपमान का संबंध दिखाया जाए, वहाँ कर्मधारय होता है। तो देखिए क्या लिखा है कि पीतांबर, पीला है अंबर जो, तो पीतांबर है। अब पीला है अंबर, तो पीला है अंबर दिया है, देखिए पीतांबर दिया है, पीला अंबर। इसका मतलब ये संकेत किसकी ओर करता है? अगर तुम करोगे कि पीला है अंबर, इसका मतलब ये वस्त्र की ओर इशारा करेगा। और पीला है अंबर जिसका, तो वो फिर कृष्ण या विष्णु की ओर इशारा कर देगा, तो फिर वो बदल जाएगा। ये क्या है? ये फिर किस में चला जाएगा? बहुप्रिय में चले जाएगा। लेकिन नीलांबर और पीतांबर जो ज्यादातर प्रयोग होते हैं ना, आते हैं, तो फिर वो कर्मधारय में आते हैं, क्योंकि उसमें क्या बता रहा है? वो विशेषता बता रहा है कि अंबर का मतलब एक वस्त्र होता है। अंबर वस्त्र होता है जिसको श्री कृष्ण धारण करता है, विष्णु भगवान भी पीला, तो पीला है अंबर, तो फिर वस्त्र के रूप में, इसका मतलब वस्त्र की विशेषता बता रहा है। नीलांबर तो वस्त्र की विशेषता बता रहा है, तो फिर वो सीधा कर्मधारय में जाएगा। और जब तुम जाओगे कि पीला है अंबर जिसका, तो फिर वो सीधा नीला है अंबर जिसका, तो फिर वो बहुप्रिय में जाएगा। लेकिन ज्यादातर प्रयोग इसमें होता है इसका, ये ध्यान रखना। महाजन, महान है जो जन, क्या दिया है? अब इसमें भी आदमी की विशेषता महानता की ओर इशारा किया है। लोह पुरुष, लोह के समान है जो पुरुष, उसकी विशेषता सरदार वल्लभ भाई पटेल लोह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। तो उनकी विशेषता क्या दिया है? कनक लता, कनक जैसे रंग वाली कनक लता, स्वर्ण आभा वाली, क्या दिया है? कनक लता। नव युवक, नव है जो युवक, अरे नए युवक की ओर इशारा करता है, तो नव युवक की विशेषता की ओर इशारा किया है। नव युवक होते हैं उन्हीं को नव युवक बोलते हैं, विशेषता। तो यहाँ क्या? सद्भावना, सद है जो भावना, अच्छी भावना वाला पुरुष है वो सद्भावना है। महान वीर, महान है जो वीर, तो महावीर बजरंगी है, तो बजरंगी को महान वीर बताया, उसकी विशेषता की ओर इशारा कर दिया। नर सिंह, नर है जो सिंह, उसकी विशेषता महादेव, महान है जो देव, तो महादेव की विशेषता देवों में देव महादेव है। वीर वाला, वीर है जो वाला, उसकी वीरता की ओर इशारा कर दिया। क्या दे दिया? कुपुत्र और सुपुत्र, सुना है आपने, कुपुत्र जो बुरा है वो कुपुत्र है, अच्छा है वो सुपुत्र, उसकी विशेषता दिखा रहा है।
परमात्मा परम है, जो आत्मा परमात्मा है। तो विशेषता जैसे, और जैसे आपने लिख दिया नील कमल, नीला है जो कमल है, तो वो भी नील गाय, सफेद गाय। तो इस तरह के जहाँ आते हैं चंद्रमुख, कमल नयन, चंद्रमुख कमल नयन, तो उसमें क्या आ जाएगा, उपमेय आ जाएगा। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं जिनमें कोई विशेष विशेषण उपमेय उपमान का संबंध दिखाया जाए तो समझ लेना कि वो क्या है, वो कर्मधारय समास है। ये दिगु है। अरे दिगु का मतलब है कि इसका दूसरा पद जो है वो उत्तर पद प्रधान होता है और पहला पद संख्यावाचक होता है, जो एक संख्या समूह का बोध कराता है। तो देखिए यहाँ समूह का पूरे बोध करा है। नवरत्न, नौ रत्नों का समूह नवरत्न कहलाता है। पंचसेन, पांच सेन का समूह पंचसेन कहलाती है। पंच तत्व, पांच जो तत्व हैं जिसमें अपने जो पांच तत्वों से मिलकर शरीर बना है उसकी ओर इशारा है, जिसमें क्या है, हवा, पानी, जो वायु, प्रकाश, जो ये हैं, ये सारे के सारे इसमें आते हैं। पंचामृत, पांच अमृत पंचामृत बोलते हैं, जिसमें घी, दूध, दही और शहद वगैरह होते हैं। तो पंचामृत हो गया। सत सही, जो बिहारी जी ने लिखी, 700 दोहों का एक समूह है सत सही। अष्टाध्यायी 8 अध्यायों का समूह है। षड ऋतु और 12 मासा, ये प्रकृति का चित्रण होता है। तो षड ऋतु का मतलब 6 ऋतु, 12 मासा का मतलब 12 महीनों की ऋतु। चौमासा, जो 4 मासों का समूह है। चौमासा जो बरसात का होता है। द्विवेदी और चतुर्वेदी, जो क्योंकि द्विवेदी में भी चतुर्वेदी में भी क्या आ रहे हैं, संख्यावाचक शब्दों का संकेत हो रहा है। तो चवन्नी और अठन्नी, चवन्नी और अठन्नी बोलते हैं, ये भी उसी की ओर इशारा करते हैं। तो इस प्रकार जहां आपको संख्यावाचक शब्दों समूह का शब्द आए और एक समूह के रूप में उसका समाहार करके एक शब्द समूह के रूप में दिखाया जाए तो वहां ध्यान रखना आपका द्विगु समास होता है। अब देखिए द्वंद्व है। द्वंद्व का मतलब जो दिया है कि द्वंद्व में क्या होता है, कोई पद प्रधान नहीं होता, न पहला पद प्रधान होता है न उत्तर पद प्रधान होता है, कोई भी पद प्रधान नहीं होता है द्वंद्व में। और दोनों शब्दों के बीच में द्वंद्व का जो संकेत करता है, जो योजक चिन्ह लगता है, तो वो क्या कहलाता है कि एक अपोजिट जैसा, विलोम जैसे भाव को प्रकट करता है लेकिन होता नहीं, और शब्द से उसको अलग किया जाता है। और दोनों शब्दों के बीच में योजक होता है। योजक के रूप में क्या आता है, और आता है। तो उसमें क्या लिखा कि दो शब्दों के बीच में और। अब देखिए सुख दुख, योजक चिन्ह लगा है, सुख और दुख। तो सुख और दुख, तो सुख, इसको जब विग्रह करोगे तो सुख और दुख लिखोगे। माता पिता, माता और पिता, क्या लिखा है, राजा रानी, राजा और रानी, राग द्वेष, राग और द्वेष, दूध और दही, घी और शक्कर, सेठ और साहूकार, शीतोष्ण शीत और उष्ण, मार पीट, मार और पीट, देवासुर, गौरी शंकर, देवासुर गौरी शंकर। इसका मतलब देव और असुर, गौरी और शंकर। समझ लो। घर द्वार, घर और द्वार क्या है, नाप तोल, नाप और तोल। तो सबके बीच में योजक चिन्ह लगा है। वो योजक चिन्ह को आपको और लिख के उन दोनों शब्दों को जोड़ना है विग्रह करने पर। बाकी इस तरह के शब्द दिखाई दे जिसमें विलोम का भाव दिखाई दे, लेकिन विलोम होते नहीं है, थोड़ा ध्यान रखना। तो ये आपके शॉर्ट जो चीज़ है एक ही साथ मैंने सबको दिखा दिया है। अब इसमें एक लास्ट है, उसको मैं वैसे बता रहा हूँ आपको। तो देखिए तो अब जो छठा है वो क्या है आपका, बहुविधि।
बहुब्रीहि। बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास में क्या है, इसमें कोई मैंने उसमें बताया था द्वंद्व था, तो द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं। मैंने शायद गलती से ये बोल दिया था कि इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है, थोड़ा सा भूल सुधार कर लेना कि द्वंद्व जो है ना उसमें दोनों पद जो दिखाए हैं। तो अब देखिए इसमें बहुब्रीहि है, इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता, लेकिन इसमें दिया क्या है कि समस्त कोई पद प्रधान नहीं होता, लेकिन ये क्या करता है, लेकिन तीसरे अर्थ की ओर क्या करता है, तीसरे अर्थ की ओर इशारा करता है, तीसरे अर्थ की ओर इशारा करता है। इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है, लेकिन ये जब किसी भी शब्द का निर्माण करेगा तो वो क्या है, जिसमें उदाहरण आपको दिया है, आपने लिख दिया, क्या लिख दिया, नीलकंठ, ठीक है, लंबोदर, जो देवी देवताओं के नाम है, ध्यान रखना, दशान, राक्षस आ गया, दशान, ठीक है, और क्या आ गया, बंशीधर, और क्या है, जैसे आपने लिखा गिरिधर, क्या लिखा, हंसवाहिनी, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या है, एक जैसे आपने सहपरिवार, और शब्द दिए हैं जिसमें बहुत सारे शब्द हैं जिसको आप लिख सकते हो, लेकिन ये जो क्या है, नीलकंठ, नील, इसका मतलब कि नीला, नीला है, जिसका कंठ कौन है, महादेव, कौन है, महादेव। लंबोदर, लंबा है, जिसका उदर माने पेट, दशानन, इसका मतलब कि क्या है, 10 हैं, क्या है, आनंद मीन्स मुख, 10 हैं आनंद, जिसके, तो क्या है, राम, क्या दिया है, राम। बंसी है जिसके आधार पर, अर्थात श्रीकृष्ण। गिरिधर का मतलब गिरि पर्वत को धारण करने वाला, गिरि माने पर अपने आप ही पर्वत का संकेत करता है, तो गोवर्धन धारण करने वाला कौन है, कृष्ण है। हंसवाहिनी जो हंस पर बैठी हुई है अपने, वो क्या है, सरस्वती की ओर इशारा है। और सहपरिवार किसकी ओर संकेत करता है, अरे सहपरिवार आपका महादेव का जो परिवार है, जिसमें कार्तिक है, गणेश है, महादेव है और नादी आदि है और अपनी माता लक्ष्मी भी साथ में, तो वो सहपरिवार को इशारा करता है। तो इस तरह के जो शब्द हैं वो आपको क्या है, सारे के सारे, इनके अलावा बहुत सारे जो देवी देवताओं के शब्द ज़्यादातर इंगित करते हैं, तो उनमें आपको क्या करना है कि सीधा समझ जाना है कि इनमें क्या है कि बहुब्रीहि समास है, जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, और वो जब उसका विग्रह करते हैं तो वो तीसरे ही अर्थ की ओर क्या करता है, इशारा करता है। तो समझ जाना कि वो बहुब्रीहि है। तो थोड़ा सा अब मैं आज्ञा चाहता हूँ, थोड़ा सा लंबी हो जाएगी वीडियो और अपना काम भी हो गया, और मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ, अगर आपको लग रहा है कि मैं ठीक पढ़ा रहा हूँ तो आप थोड़ा सा अपना उंगली ज़रूर चला दिया करो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब। बाकी शॉर्ट रूप में प्रयास करूँगा और चीज़ भी है आपको उनको दिखाने के लिए, क्योंकि फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम नज़दीक हैं। बाकी धन्यवाद।